जय हिंद स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग मॉडल। इसके पहले हमने समझा कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है। हमारा यूज़र लेवल थ्रेड था, जो हमारा कर्नल लेवल थ्रेड था, यूज़र मोड, कर्नल मोड, इन सब में डिफरेंसेस समझें। अगर आपने उन सबको अभी तक नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखें, तब आपको जो मल्टी थ्रेडिंग मॉडल हैं ये अच्छे से समझ में आएंगे। तो जो मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स बेसिकली क्या हैं कि ये हमारे जो कई तरह से बनाए गए हैं, जो यूज़र थ्रेड और कर्नल थ्रेड दोनों को इन्वॉल्वमेंट करके, इसे हम हाइब्रिड मॉडल भी कहते हैं। जो हाइब्रिड मॉडल हमारे होते हैं जहाँ पे यूज़र थ्रेड और कर्नल थ्रेड दोनों का एक तरह से कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है मॉडल मेनी टू वन मॉडल। मेनी टू वन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मेनी टू वन। मेनी मतलब मेनी, जो यूज़र हमारे थ्रेड होंगे वो मेनी होंगे और जो हमारे कर्नल थ्रेड होंगे वो हमारे वन होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इट मैप मेनी यूजर लेवल थ्रेड टू वन कर्नल लेवल थ्रेड। कई सारे यूजर लेवल थ्रेड होते हैं, वो मैप्ड किए जाते हैं केवल एक कर्नल लेवल थ्रेड से। तो मतलब कि जो प्रोसेसिंग, मेन प्रोसेसिंग जो कर रहा है वो केवल एक है। इन दिस मॉडल इंटायर प्रोसेस इज ब्लॉक्ड इफ थ्रेड मेक्स ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक कर्नल लेवल थ्रेड है, जो कोर पार्ट है, जो मेन प्रोसेस कर रहा है वो केवल एक कर्नल है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर एक कोई प्रोसेस हमारा होता है, ब्लॉक हो जाता है कोई एक भी प्रोसेस, तो वहाँ पे क्या होता है, पूरा जो इंटायर प्रोसेस होता है वो हमारा ब्लॉक हो जाता था। जैसे हमारा थ्रेड्स में होता था, थ्रेड में क्या होता था कि कोई एक हमारा ब्लॉक करता था तो पूरा उसको, एक ही कर्नल होता था वहाँ पे, वो पूरे सिस्टम को हमारे ब्लॉक कर देता था। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। सिंस ओनली वन थ्रेड कैन एसेस द कर्नल एट टाइम, मल्टीपल थ्रेड आर अनेबल टू रन पैरेलल इन वन मल्टी प्रोसेसर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एक ही कर्नेल है, जब एक कर्नेल थ्रेड है तो हमारा एक ही तो प्रोसेस एक समय में एसेस होगा। कई सारे जो हमारे प्रोसेस हैं वो पैरेलली रन नहीं होते हैं। तो ये एक तरह से हमारा फेल्ड होता है, जहाँ पे हम क्योंकि हम जो मॉडल्स यहाँ पे बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं कि हम कई सारे जो प्रोसेस हैं उनको साइमल्टेनियसली कर सकें। तो इसलिए यहाँ पे ये मॉडल एक तरह से हम इसको फेल भी कहेंगे। यहाँ पर आप इसको अगर डायग्राम बनाते हैं तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देता है। यहाँ पे हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया, जो यूजर थ्रेड हैं, और हमने यहाँ पे एक कर्नल थ्रेड बनाया, और ये हमने मेनी टू वन मॉडल हुआ। ये हमारा हुआ मेनी टू वन मॉडल। इसके बाद हमारा आता है वन टू वन मॉडल। वन टू वन मतलब वन और वन दोनों हमारे वन वन सिंगल सिंगल यहाँ पे मैप्ड किए रहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, इट मैप ईच यूजर थ्रेड टू ए कर्नल थ्रेड। यहाँ पे एक यूजर थ्रेड एक कर्नल थ्रेड के साथ जो हो मैप्ड किया रहता है। इट प्रोवाइड मोर concurrency because it allow another thread to run in parallel on multi processor। यहाँ पे क्या हुआ कि एक थ्रेड एक कर्नल के साथ अटैच्ड है, तो एक एक करके जब रहेंगे तो एक अपना प्रोसेस ये भी कर रहा है, एक अपना प्रोसेस ये भी कर रहा है, एक अपना प्रोसेस ये भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कई सारे जो प्रोसेस हैं वो कई पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होती है। इट अलाउ मल्टीपल थ्रेड्स to run in parallel on multiple processor। creating a user thread required creating corresponding kernel thread। यहाँ पे अगर हम एक जो यूज़र थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं तो हमें रिक्वायरमेंट तो होगी कि हमारा एक कर्नल थ्रेड भी हमें वहाँ पर क्रिएट करना होगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा वन टू वन मॉडल है। ये हुआ हमारा वन टू वन मॉडल। आप डायग्राम को बनाना ना भूलिएगा, क्योंकि डायग्राम से थोड़ा एग्जामिनर जब देखेगा आपका डायग्राम डायरेक्टली तो वो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने का कम ही मन करेगा। उसके बाद हमारा आता है मेनी टू मेनी मॉडल। मेनी टू मेनी मॉडल में बेसिकली क्या होता है, देखिए यहाँ पर डायग्राम में हमारे कई सारे यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं। जो यूज़र थ्रेड्स हैं वो हमारे कई सारे कर्नल थ्रेड से अटैच्ड हैं। एक हमारा बीच में क्या है कि मैपिंग पॉइंट है, जहां से कई सारे यूजर थ्रेड मैप्ड हैं, कई सारे हमारे कर्नल थ्रेड मैप हैं। तो अब यहाँ पे डिफिनीशन से समझते हैं। इट मैप्स मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स टू ए स्मॉल और इक्वल नंबर ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हमारे कई सारे जो यूजर लेवल थ्रेड हैं वो हमारे या तो बराबर कर्नल लेवल थ्रेड से मैप्ड किए होंगे या उससे कम में भी हमारे वहाँ पर वर्क हो सकता है।
डेवलपर कैन क्रिएट एज मेनी यूजर लेवल थ्रेड एज रिक्वायर्ड। जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा हम वैसे वैसे वहाँ पर डेवलपर जो होता है वो यूजर लेवल थ्रेड को क्रिएट कर सकता है। कर्नल लेवल थ्रेड कैन रन इन पैरेलल ऑन ए मल्टी प्रोसेसर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पैरेलली रन भी हो सकता है, क्योंकि एक प्रोसेस, अब यहाँ पे दो, यहाँ पे 4 हमारे पास जो है यूजर थ्रेड हैं और हमारे पास 3 जो हैं कर्नल थ्रेड हैं। तो अब 3 जो हमारे यूजर थ्रेड हैं और 3 कर्नल थ्रेड हैं, ये एक साथ मैच करके 3 पैरेलली तो हमारे यहाँ पर प्रोग्राम को रन कर ही सकते हैं, पैरेलली हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूशन कर ही सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि ये थ्रेड कैन रन इन पैरेलल। When a thread perform blocking system call, the kernel can schedule another thread for execution। अब जैसे कहीं पे कोई ब्लॉकिंग आ जाती है, किसी तरह की कोई ब्लॉकिंग आ जाती है थ्रेड्स में, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो दूसरे के साथ शेड्यूल कर लेगा और जो थ्रेड था उसको दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। जब मल्टीपल ऑप्शन है तो कोई ब्लॉकिंग आती है तो थ्रेड दूसरे से शेड्यूल होकर वहाँ पे अपना पैरेलली एग्जीक्यूशन चालू रखता है। तो ये हमारे हुए मेनी टू मेनी मॉडल। डायग्राम में बार बार कह रहा हूँ कि आप डायग्राम को हमेशा बनाइएगा। डायग्राम बनाने के बाद आप वहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी लिख देंगे तो आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेनी टू मॉडल क्या होता है, 1-to-1 मॉडल क्या होता है और मेनी टू 1 मॉडल क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग तो पढ़ लिए हैं, इसके मॉडल भी पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा इसकी हम यहाँ पर जो बेनिफिट्स होते हैं इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट हमारा दिया गया है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब यहाँ पे जो मल्टी थ्रेडिंग होती है वो हमारा अलाउ ए प्रोग्राम टू कंटिन्यू रनिंग इवन पार्ट ऑफ इट्स ब्लॉक और इट परफॉर्मिंग ए लेंदी ऑपरेशन देयर बाय इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिवनेस टू यूजर। मल्टी थ्रेडिंग में क्या है कि हमारा कोई अगर पार्ट हमारा कोई प्रोग्राम में यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर कोई ब्लॉकिंग भी आती है तो दूसरा जो हमारा प्रोग्राम हो, दूसरा जो हमारा थ्रेड है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। मतलब कि हमारे जो प्रोग्राम जो हमारी होती है वो कंटिन्यू रनिंग करता रहता है। कुछ पार्ट हमारे वहाँ पर कंटिन्यू रन करते रहते हैं वहाँ पे, तो इसका मतलब क्या वो हमें रिस्पॉन्स मिलता रहता है, इसीलिए हमारा क्या होता है रिस्पॉन्सिवनेस होता है। दूसरा पॉइंट हमारा जो होता है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग की हमने पहले भी बात की थी कि हमने यहाँ पे कई सारे जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं हम वहाँ इनको यहाँ पे शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम रिसोर्स शेयरिंग भी एक हमारा क्या होता है बेनिफिट हो जाता है। जब रिसोर्स हम शेयरिंग करते हैं तो वहाँ पे हमारे पैसे की बचत हो जाती थी, इसीलिए यहाँ पे हमारी इकोनॉमी भी हमारी है और ये साथ ही साथ हमारे बहुत ही स्केलेबल होता है, इसलिए हम इसको स्केलेबिलिटी भी बोलते हैं। तो ये हमारे बेनिफिट्स होते हैं मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग के। ये पूरा हमने कंप्लीट किया यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग मॉडल और उसके बेनिफिट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।